हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स जर्नलिज्म करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्लास 12 के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूईटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को अपीयर करने हैं, सारी डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। एंड ऐसे ही करके हमने हर एक कोर्स के ऊपर कोर्स एलिजिबिलिटी वीडियो बनाई हुई है। आप लोग ड्यूबडी जो चैनल है उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। कुछ वीडियोस लाइव हो चुके हैं, कुछ वीडियोस आने वाले दिनों में लाइव होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको 2023 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सीयूईटी के अंदर शिफ्ट वाइज, तो आप ड्यूबडी ऐप पे जा करके कर सकते हैं। लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिन मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप मेरी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखिए जिसके अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी समझने से पहले आपको जानने होंगे। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसका आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आपको ये आना चाहिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12 में थे सेम सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में अपीयर करेंगे या उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप अपीयर करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कोई भी सब्जेक्ट देते हैं जो 12th में आपके पास नहीं है एंड आप सीयूईटी में अपीयर करते हैं तो डीयू उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वहां पे जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा ये 3 लिस्ट है डीयू की, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट ए के अंदर जो है लैंग्वेजेस होती हैं सारी, जो सीयूईटी में 1A 1B के नाम से दी होती है, डीयू उनको कंबाइन करके लिस्ट ए में रखता है। लिस्ट B1 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट देखेंगे आप डिफरेंट स्ट्रीम के, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे दिखने वाले हैं। एंड लिस्ट B2 के अंदर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको दिखने वाले हैं। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें, एक लिस्ट वाली बात एंड एक आपकी जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सीयूईटी के अंदर होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, एक बार प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जर्नलिज्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर सीयूईटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। 2 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं, 2 में से कोई भी एक आपके पास होगा तो आप जर्नलिज्म कर पाएंगे। इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, कॉम्बिनेशन के 1 के अंडर बात करें कि लिस्ट ए जो अभी आप लैंग्वेजेस वाले लिस्ट देख के आए उसके अंदर से इंग्लिश आपके पास होना कंपलसरी है। क्लास 12 और सीयूईटी दोनों के अंदर आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। ये नहीं है कि क्लास 12 में इंग्लिश है ही नहीं, सीयूईटी में आप दे दोगे तब नहीं होगा। क्लास 12 और दोनों सीयूईटी के अंदर, दोनों के अंदर इंग्लिश जरूरी है। कोई भी 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से, जो लिस्ट B1 हमने देखी जिसके अंदर आपके मेन सब्जेक्ट्स थे, तीनों स्ट्रीम के थे, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो हैंस कि कोई भी बच्चा इसके अंदर किसी भी स्ट्रीम से आता हो जर्नलिज्म के अंदर एडमिशन ले सकता है जिसके पास B1 से 2 सब्जेक्ट ऐसे हों जो उसने 12th में भी पढ़े हों एंड सीयूईटी के अंदर अटेम्प्ट भी वो कर रहा हो सेम सब्जेक्ट्स को। उसके बाद जो 4th सब्जेक्ट है वो B1 या B2 जो आपकी एक एडिशनल सब्जेक्ट्स वाली लिस्ट थी, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, इस टाइप के जो कोर्सेज थे वो B2 के अंदर हैं, सब्जेक्ट्स थे वो। तो B2 के अंदर से आप 4th सब्जेक्ट एक दे सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट 12th में भी होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में देना है। या फिर आप 4th सब्जेक्ट अगेन आप B1 से ही ले सकते हैं। तो अब वो आपको देखना है कि आपकी तैयारी कौन से सब्जेक्ट की अच्छी है। अगर आपको ये लगता है कि आपके एक मेन सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी है तो आप मेन सब्जेक्ट को एज अ 4th सब्जेक्ट दे सकते हैं, या फिर आप एक 4th सब्जेक्ट अलग से जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है 12th में उसको सीयूईटी के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन 1 के अंडर हो गया। हैंस की कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो जर्नलिज्म कर सकता है जिसके पास क्लास 12th में और सीयूईटी में इंग्लिश होनी चाहिए दोनों के अंदर। कॉम्बिनेशन 2 में अगेन इंग्लिश जो है वो मतलब कंपलसरी है, इंग्लिश होनी ही चाहिए आपके पास। एंड उसके अलावा अगर आप ये सब्जेक्ट्स नहीं देना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो होता है आपका सीयूईटी के अंदर, ये 2 चीज़ें देंगे तब भी आप जर्नलिज्म के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। अब बच्चों की डाउट आती है कि कॉम्बिनेशन 1 के अंदर 800 मार्क्स होते हैं टोटल, 200 इंग्लिश के और 400 ये 2 सब्जेक्ट जो यहाँ पे हैं इनके, तो 600 हो गए एंड 200 इस सब्जेक्ट के, भले ही वो B1 से या B2 से आप ले रहे हो। एंड यहाँ पे होते हैं 250 जनरल टेस्ट के एंड इंग्लिश के 200, तो ये हुए 450। तो 800 और 450 ये तो दोनों अलग अलग हो गए। तो अब क्या होगा, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली क्या करती है, 450 को जो है 800 के अंदर कन्वर्ट करती है। फॉर्मूला है एक सिंपल सा, एंड आपके मार्क्स भी अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ से जो फैक्टर निकल करके आता है उससे, ठीक है। तो वो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये देखना है कि आप बेस्ट इसके अंदर स्कोर कर सकते हो या इसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप लोगों का जो बेस्ट होगा, अगर आप दोनों दे देते हो, ये भी दे रहे हो
एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन को आप फुलफिल कर रहे हो तब आपका बेस्ट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी पिक करेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रोरेशन होगी। प्रोरेशन कैसे होती है, अगर आपको ये जानना है तो अलग से एक वीडियो में मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा दूंगा, कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपकी डाउट सॉल्व हुई तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसी ही वीडियोज़ के लिए ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।